रहा था। वो किसान 2-3 दिन रोया, फिर जंगल में गया, सूखी लकड़ियां बटोर कर गठरी बांध कर बेचा। 5 दिन तो उससे खर्चा चलाया, लेकिन गृहस्थी का खर्चा नहीं चला तो दुखी हुआ। तो मजदूरी करने गया दूसरे के हाथ, तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ। तो फिर सोचा क्या करूं, तो किराए से ट्रैक्टर ला करके 20 एकड़ जो जमीन थी उसको जुताई करा कर गेहूं बो दिया। और 20 एकड़ में 400 कुंटल गेहूं हुआ। उसकी सब गरीबी मिट गई। 10 भैंस खरीद लिया, मकान बना लिया, कार ले लिया, बाउंड्री खींच दी, फूल पौधे गमले लगा दिए, ठाट बाट हो गए, टायर लग गया, चमक आ गई, खेती शुरू कर दिया और भैंस और गाय भी पालने लगा। 10 साल के बाद वो महात्मा अपने शिष्य से कहता है, चलो उसी किसान के यहाँ एक रात और मेहमान हो ले। शिष्य बोला, गुरुदेव बहुत पिटाई करेगा वो, भैंस चोरी करके लाए थे अपन, बर्बाद कर दिया उसको। गुरु बोला, नहीं बेटा, उसके यहाँ एक बार और चलो। वो संत आए, गुरु शिष्य दोनों, वहां का नक्शा सब बदला हुआ देखा। मकान चेंज है, झोपड़ी की जगह महल जैसा खड़ा है, फूल पार्क लगे हुए हैं, कार खड़ी हुई है, बड़ी गौशाला और बड़ी भैंसशाला बनी हुई है। किसान को देखा तो लगा है तो यही, पर सीन बदला हुआ नजर आ रहा है। हिम्मत करके अंदर गए और पूछा कि आप मुझे पहचानते? अरे महाराज, आप कृपा हो गई, आइए बैठिए। आप 10 साल पहले आए थे महाराज, विराजो, दूध पिलाता हूँ। दूध पिलाया, कहा महाराज जी आप जिस रात आए और रहे, उस रात कोई मेरी भैंस चोरी कर ले गया था। तो संत ने कहा, अच्छा तुम्हारी भैंस चोरी हो गई थी, तो फिर तुमने क्या किया? बोले 2-4 दिन रोया धोया, फिर लकड़ी बटोर कर जंगल से बेचा, परिवार नहीं चला, मजदूरी किया तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ, फिर 20 एकड़ जमीन जुताई करवाई, गेहूं बोया, 400 कुंटल गेहूं हुआ, तो सब मकान भी बन गया, 10-20 भैंस भी ले आया हूँ, कार भी आ गई है और बहुत सुंदर पार्क लॉन बनाया हूँ। कृपा होगी महाराज आपकी, शायद आप ही आशीर्वाद देकर गए होंगे। तो वो संत ने हंसते हंसते अपना कमंडल खोला और कमंडल से 20,000 रुपये निकाले और कहा, ये भैंस की कीमत आपको वापस लौटा रहा हूं। भैंस कोई और चोरी नहीं करके ले गया था, आपकी भैंस मैं ही चोरी करके ले गया। किसान आश्चर्य में डूब गया, इतना बड़ा संत और भैंस चोरी किया है। संत ने कहा कि मैंने भैंस इसलिए चोरी किया था कि तुम भैंस में अटके हुए थे, और जब भैंस मैंने चोरी कर लिया तब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा कि अब क्या करूं, तब तुमने खेती शुरू किया, आज तुम करोड़पति बन गए हो। याद रखना, मैंने इसीलिए भैंस चुराई थी, तुमको करोड़पति बनाने के लिए भैंस चुराई थी।